हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज मैं सुबह से ब्लॉग शुरू नहीं कर पाई क्योंकि एक तो आज मैं उठी हूँ सुबह देर से। उसके बाद फिर काम में लग गई और काम में भी लग गई और कुछ ऐसे काम थे वो भी। और आज कपड़े भी बहुत सारे थे, बच्चों की यूनिफॉर्म थी जो बच्चे कल पहन के गए थे। हम लोग कल जब घूमने गए थे और वो कपड़े, उसके बाद बहुत सारे कपड़े निकल आए थे। वहां उस तरफ भी फैले हुए हैं और यहाँ इस तरफ भी फैले हुए हैं। तो कपड़े बहुत ज्यादा थे, कपड़े धोए। उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला, कुछ ना कुछ करती रही। बच्चों के स्कूल बैग आ गए हैं इसमें, जिसमें से हैदर का तो बिल्कुल सही परफेक्ट निकला है, लेकिन जोया का सही नहीं निकला है। तो जोया का मैंने हल्का रिटर्न लगा दिया है। वो जोया को गुस्सा आ रही थी, अगर तुम मम्मा यही रहने दो। मैंने कहा नहीं, अभी सिर्फ कि चलो नॉर्मल है, लालच में रख लेंगे कि चलो रहने दो, कौन रिटर्न रिटर्न करे। चलो अब इसकी लालच रहेगी कि रिटर्न ना करना पड़े। तो मैंने कहा रहने दो। फिर पता चला पूरे साल भर उसकी चेन सही करवा रहे हैं। पिछली बार तो मार्केट से लेकर आए थे, इतने महंगे महंगे बैग लेकर आए थे, उनसे कह के आए थे भैया महंगे देना लेकिन गारंटी वाले बैग देना कि खराब ना हो। और एक हफ्ते के अंदर चेन एक की खराब हुई, फिर दूसरे की खराब हुई। तो अभी हैदर और जोया पुराने बैग लेकर ही जा रहे थे। जोया ने तो फिर पापा का ले लिया था लैपटॉप वाला, और बल्कि जोया ने तो मुझसे यहाँ तक ये कह दिया था, नहीं मुझे तो यही बैग सही लग रहा है, अब मुझे आप ऑर्डर प्लेस मत करो। और मैं ऑर्डर कर रही थी, हैदर का लगाया तो मैं इसका भी जोया का भी लगाया। इसने मना कर दिया, नहीं 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 मुझे यही सही लग रहा है, यही सही लग रहा। और जब हैदर का लगा दी तो अगले दिन बोली कि मुझे भी चाहिए बैग। मैंने कहा पहले ही बता देती, फिर मैंने अगले दिन इसका ऑर्डर लगा दिया था। तो दोनों के आज साथ में ही बैग आए हैं। लेकिन अ, हैदर का बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जोया का नहीं आया है सही। तो जोया का रिटर्न लगा दिया और जोया का दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दिया है, क्योंकि वही उसी कंपनी का करा है जिसका हैदर का है, क्योंकि वो मुझे अब समझ में आ गया कि वो बैग अच्छा है। तो ये देखिए, ये पंखा ऑन किए हैं, अभी आपको बेवकूफ बना रहे थे कि भाई ये हेडफोन लगाए हैं साउंड सुन रहे हैं, और ये मेरे गले में उन्होंने लगा दिया। बाबू मुझे नहीं लग रही अभी अभी। तो आपको भी साउंड सुनाई दे रहा होगा, इसकी आवाज आ रही होगी। हम्म। तो ये भी आपको बेवकूफ बना रहे थे कि ये म्यूजिक सुन रहे हैं। और हाँ लगा लो। तो ये पंखा बहुत ज्यादा आरामदायक है, और मैंने रोटी के लिए ही लिया था, लेकिन आज चार्ज नहीं था। तो मैं रोटी तो फिर मैंने ऐसे ही बना ली थी, और कल से मैं चार्ज करके रखूंगी। रात में जो है पापा को भी आराम रहा, सिम्बा को जब रात में यहाँ बाहर कबाब खिलाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा आराम रहा, इसमें आराम से बैठे रहे। लेकिन जल्दी डिस्चार्ज हो जाता, आधा घंटा बस चार्ज हो चल पाता है, इसके बाद डिस्चार्ज हो। चलिए कोई बात नहीं, इतनी थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन बहुत मिल रही है। अब रोटी बनाओ तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई, बहुत ज्यादा अच्छा है। ऊपर से हाथ में पकड़ना करना नहीं है, सिर्फ कान में लगाना। सिम्बा के बाद लगा देना, नहीं तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। नहीं बट अगर गर्मी लगी तो पहले। हाँ, तो अभी मैंने खाना नहीं खाया, बहुत लेट हो गया। तो मैं जोया पापा को खाना दे के आई, मुझे भूख नहीं लग रही है। सुबह इन्होंने नाश्ते में बिरयानी खाई थी, और मैंने तो अपना वही घी रोटी खाई थी। मुझे तो सुबह सुबह ये अच्छा लगता है, चाय पराठा घी रोटी या फिर चाय ब्रेड। लेकिन इन लोगों को बिरयानी खाना थी। अगर बिरयानी बनती है तो इन लोगों को नाश्ते के लिए चाहिए ही होती है। तो ये लोग बिरयानी इन लोगों ने खाई खूब। और फिर मैंने एक्चुअल से अरहर की दाल बनाई है, तो मैंने कहा कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने कल बिरयानी खिलाई है, आज सुबह भी बिरयानी खिलाई है, इसलिए सब शांत हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा है कि अरहर की दाल बनाई। चावल बनाए नहीं है मैंने साथ में, कल से सुबह से शाम तक चावल चावल ही खाए बिरयानी में, इस वजह से मैंने नहीं बनाए हैं। तो गाइस अभी मैं आपको बैग दिखाऊंगी। अभी मैं थोड़ी देर आराम करूँ, बहुत थक गई हूँ, इतना थकी हूँ खाना खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन खाना तो खाऊंगी। और जितना खाती हूँ उससे हाफ ही खाऊंगी, आधा ही खाऊंगी, क्योंकि भूख भी नहीं है, लेकिन थकान बहुत ज्यादा हो रही है। जब थकान ज्यादा होती है तो भूख नहीं लगती है। आज मुझे मम्मी के यहाँ जाना नहीं है, अब वो फैन लगा के आ गई हैं। तो आज मुझे मम्मी के यहाँ जाना नहीं है, मम्मी गई हैं पोछा करने। और इस वजह से जब किसी का हमारे यहाँ इंतकाल हो जाता है, तो अगर आप नहीं जाओ किसी वजह से, तो फिर जाते हैं मिलने, तो उसको कहते हैं पोछा करने गए। तो मम्मी गई हैं, तो आज मम्मी पास जाना नहीं है, और आज मैं आराम करूंगी। इसके दो तीन काम मुझे बड़े बड़े निपटाना है घर में, तो वो मैं निपटाऊंगी। फ्री तो मैं रहती नहीं हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ मैं। अगर एक काम नहीं तो फिर दूसरा निपटाना होता है, मतलब दिमाग में काम ही रहता है कि ये वाला नहीं कर रहा है तो ये वाला कर रहा है। क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? कुछ आवाज आ रही थी ना, कुछ मिल रहा है।
पता नहीं। हाँ कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। और आज कूड़े वाले की आवाज भी नहीं आई ना, कूड़े कूड़े वाला भी नहीं आया। तो हैदर आपको पंखा लगाने के बाद भी पसीना आ रहा है पूरा? तो कितना, तो ऑन करो, पसीना आ रहा पूरा, मुंह नाक सब। हैदर को आ रहा है बहुत ज्यादा पसीना। तो गैस मैं तो अंदर जा रही हूँ, ये लोग तो ऐसे ही बात करते रहेंगे। आप भी जा रहे हैं? आपका पूरा हो गया आई वाला? सुबह उठती हैं तो आई के 3 ड्रॉप डलते हैं, उसके बाद फिर आई मास्क लगता है, ये पापा इनका करते हैं उठ के, उसके बाद फिर रात में भी ये सब होता है, तब ये करके सोते हैं, तो उठते हैं तो करते हैं। और दवा तो वो तो मीठी है, विटामिन मल्टीविटामिन टाइप में है वो। एक और है, वो तो अच्छी है। एक और वो भी मीठी है, लेकिन पानी। हाँ तो अच्छी दवाएं मिली हैं, खराब दवाएं नहीं मिली हैं। हैदर कहाँ जा रहा है? टॉयलेट नहीं जा रहा। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ अंदर। दिखते ड्रामा कर रहा है, और ये सब अभी मैं अंदर गई नहीं हूँ और इनका ड्रामा शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है म्यूजिक वाकई सुन रहा हूँ, कोई म्यूजिक नहीं आ रहा है। तो गाइस मैं तो आराम करने लगी थी, उसके बाद सोई तो नहीं हूँ, नींद आ रही थी लेकिन मैं सोई नहीं हूँ। खाना ना खा के फिर मैं लेट गई थी, टीवी देखने लगी। तो अब बच्चे खेल रहे हैं, और देखिए ये जो है पंखा लगाए हुए हैं, दोनों बारी बारी लगा रहे हैं, और खूब पूरे अच्छे फेस में हवा आ रही है। तो कुल मिला के ये पंखा है तो बहुत बढ़िया अच्छा है। हैदर खेल रहे हैं सिम्बा के साथ, ये डंडा लिए हुए हैं, अब डंडा देख रहे हैं। जब ये डंडे के साथ खेलते हैं सिम्बा, हैदर डंडा को तेज तेज पटकता है और सिम्बा आके डंडा पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी सिम्बा का मूड नहीं है, जब सिम्बा का मूड होता है तभी सिम्बा ऐसे खेलते हैं। हैदर चाहे जितना भी डंडा पटकते रहे उनको नहीं, वो देखिए कितने आराम से इधर से उधर खेल रहे हैं, लेकिन नजर सिम्बा की हैदर के ऊपर रहती है, हैदर पर ही उनकी नजर ठहरी रहती है। और जहाँ हैदर जाते वहीं सिम्बा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बैग दिखाऊंगी, तो ये तो है हैदर का बैग, इसमें सब बुक्स आ गई है, और सबसे अच्छी बात ये है कि स्पेस बहुत है इसमें, और बहुत अच्छा है। ये बैग जोया को भी बहुत ज्यादा पसंद आया है, और सबसे अच्छी बात है कि स्पेस है, पूरा कोर्स इसमें समा गया, और तब भी ये बैग एकदम फूला फूला सा नहीं लग रहा है। तो सबसे अच्छी बात ये है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि बता चुकी हूँ मैं, पिछली बार परेशान हो गई थी, तो इस बार मैं परेशान नहीं हुई हूँ, ऑनलाइन डिसीजन बिल्कुल सही रहा। तो गाइज ये बैग है, अभी जो मैंने आपको वो दिखाया था उसके बारे में बताया था। और ये बैग एक ये भी मंगाया था मैंने, जैसे कि आपको बताया कि अगले दिन जो है ने बताया कि उनको भी चाहिए। तो ये बैग है, देखिए देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसको ये बैग में भी आप देखिए, जो हैदर वाले में उसमें ये मैट भी लगी है, डबल है। दूसरा है, आते ही वाली चेन प्रॉब्लम कर रही है इसकी चेन सही नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फट रहा है यहाँ से। तो बैग तो आजकल बच्चों का बैग बहुत ज्यादा उसमें लोड होता है, इतनी सारी बुक्स होती है, नोटबुक्स होती हैं, तो उसके लिए ये बैग सही नहीं है। तो फिर मैंने इसको रिटर्न करना ही सोचा। जोया नहीं चाह रही थी कि रिटर्न हो, लेकिन फिर बाद में जोया मान गई, जोया को समझ में आ गया था कि ये बैग लेना एक पूरे साल भर मुसीबत है, सिलवाओ फिर चेन बदलवाओ। तो इस वजह से तो मैंने दूसरा ऑनलाइन ऑर्डर लगा दिया है, वो हैदर जिस कंपनी का हैदर का उसी कंपनी का लगाया है, और अच्छा ही आएगा। कलर तो अच्छा चूज किया है, डार्क शायद ग्रीन सा है, लेकिन अब कलर नहीं कह सकते हैं, कलर चेंज होके भी आ सकते हैं, हो सकता है फिर से ब्लैक आ जाए, हो सकता है डिजाइन भी चेंज आए, हो सकता है डिजाइन भी ऐसी आए, हैदर जैसी आए, क्योंकि उसी कंपनी का है। तो ये रिटर्न लगा दिया है, रिटर्न अप्रूव हो गया है, कल ये रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न करने की कोई दिक्कत नहीं है। जो कुरियर बॉय है वो मेरे मामा के बेटे ही हैं, जिस कंपनी से मैंने ये मंगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली रिटर्न हो जाएगा। मैंने उनको कॉल करके बता भी दिया था कि मैंने रिटर्न लगा दिया, तो कह रहे थे ठीक है मैं कल उठा लूंगा। हाँ
तो सिम्बा चढ़ा, सिम्बा अपने आप उतर जाता बहुत इजीली। तो सिम्बा चढ़ गए हैं अंजीर के ऊपर, चढ़े थे, अब शहतूत के ऊपर चढ़ रहे। तो फलों का जायजा ले रहे हैं कि फल कितने निकले हैं कितने नहीं निकले हैं। और सिम्बा अच्छे हैं, तोड़ना सीख ले तो फल तोड़ तोड़ के दे दिया करें हम लोगों को, लो मैं तोड़ तोड़ के लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा जो आपको मैं बच्चे दिखाती रहती हूँ छोटे छोटे से दूसरे हैं, तो वो 3 बच्चे हैं जो टंकी के पीछे हैं, क्योंकि इकरा ने आज देखा और इकरा ने बताया कि उनकी जो माँ है वो तो उनके यहाँ एसी में लेटी रहती है, उनको गर्मी बहुत लगती है, बीच बीच में बच्चों पास आ जाती हैं और फिर चली जाती हैं, तो उनको एसी में ही लेटने में मजा आता है। इकरा आज हमें बता रही थी। तो 3 बच्चे टंकी के पीछे हैं। सुबह एक बच्चा आया था और घबरा जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग सो के उठे और वो बच्चा घास में था और उसने हम लोग को देखा, तो वो घबरा गया। वो सोचने लगा कि जाने कौन होंगे ये, एकदम डर गया। हम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया, रहन दो, देखो दूर से देखो, टच करने की कोशिश नहीं करो। तो थोड़ी देर में उसकी माँ आई और माँ ने फीडिंग कराई उसको, और कुछ देर बाद देखा तो माँ उसको ले गई। फिर दोपहर में मैं काम कर रही थी, तो फिर इकरा की आवाज लगी, जैसे कि तबस्सुम भाभी की परछाई है इकरा। इकरा ने देखा, और इकरा को देखा तो तबस्सुम भाभी की याद आई कि वो भी ऐसी बात करती थी। तो बताने लगी कि 3 बच्चे हैं और टंकी के पीछे हैं। इकरा खूब बुलाती है कि आ जाए आराम से कमरे में बैठे, लेकिन डर जाते हैं। तो इसके बाद फिर इकरा ने बताया कि उनकी उनकी मम्मी है जो वो एसी में लेटी रहती हैं, आराम करती रहती है। तो मैंने कहा बच्चे गर्मी में हैं और खुद एसी में लेट रही हैं, तो मुझे ये पता चला था। तो सिम्बा उतर गए हैं, आराम से उतर जाते हैं सिम्बा, परेशान नहीं करते हैं। तो गाइस बैग देख लिया आपने, हैदर का बैग सब लग गया है और जोया रह गई है। तो जोया अभी पापा वाला लैपटॉप वाला बैग भी ले जाएंगी। कुछ दिन की बात है, 15 तारीख तक उनका भी आ जाएगा। तो अब देखती हूँ, मैं बाहर इन लोग के साथ एंजॉय करती हूँ। जोया पापा कहीं निकल गए हैं। यहाँ हैदर अभी तक थके नहीं है, सिम्बा के साथ खेल रहे हैं और जोया पसीना पसीना हो गई है। बहुत देर से खेल रहे हैं, आपने तो देखा है, ये काफी टाइम हो गया है। सिम्बा तो ये पेड़ से वो पेड़ चढ़ के नीचे आ गए हैं, इधर से उधर टहल रहे हैं, और हैदर के डंडों का भी असर नहीं हो रहा है। हैदर के डंडे के साथ नहीं खेल रहे हैं, हैदर खूब डंडे इधर से उधर फेंक रहे हैं, खूब पटक रहे हैं, लेकिन सिम्बा मूडी है। सिम्बा इधर से उधर झाड़ियों में घूम रहे हैं और खेल रहे हैं, उनका मूड है। जब मूड होगा तभी खेलेंगे। तो जहाँ वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तुलसी उलसी के, तो हैदर थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि फिर हैदर का पैर झपटते हैं सीधे, तो हैदर फिर अंदर को भागने लगते हैं। लेकिन उनके डंडे के साथ नहीं खेल रहे हैं, उनके डंडे का जादू नहीं चल रहा है। और हैदर को तभी मजा आता है जब वो डंडे से खेलते हैं। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई भरोसा नहीं है, सिम्बा भी किसी का भी पैर पकड़ लिए। हैदर पसीने पसीने हो गया, हैदर की आंख में इतना सारा पसीना था जो मैंने अभी पोंछा। और सिम्बा तुलसी के पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए हैं। देखिए हैदर ने डंडा फेंका ताकि सिम्बा इधर से उधर दौड़े, लेकिन सिम्बा को ऐसा नहीं पड़ रहा। सिम्बा आराम से अकेले टहल रहे हैं और हैदर सिम्बा को छोड़ता भी नहीं है। सिम्बा को ही देखते रहता है, अरे टहलने दो आराम से उसको, नहीं। और सिम्बा भी है, वो भी हैदर को नहीं छोड़ते हैं, वो भी देखते रहते हैं हैदर कहाँ है, वहीं जाके मैं बैठूं। तो बहुत गहरी दोस्ती है दोनों की। जोया गुस्सा करती है कि मैं लेके आई थी सिम्बा को बाहर से और सिम्बा हैदर हैदर करता है। तो फिर मैंने कहा हैदर ने प्यार ही इतना दिया है, इसलिए वो हैदर हैदर करता है। तो खूब बजा रहा है डंडा, लेकिन सिम्बा आराम से सुकून से मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, वो तो नहीं खेल रहे हैं। मूड नहीं हुआ, थक गया होगा खेलते खेलते। देखिए ऐसे पेड़ पे चढ़ता है, पूरे पेड़ पे चढ़ जाता है। यहाँ पर जोया का ध्यान सारा है हैदर के बैग पर। हैदर इतना नहीं देखते हैं जितना जोया देखती है। जोया को बहुत ज्यादा पसंद है हैदर का बैग, और उनका मन तो ये था कि ये वाला बैग मैं ले लूं, अपना सामान रख लूं, और हैदर को दूसरा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे। एक तो जोया का डिसीजन रॉन्ग था। जोया ने पहले कह दिया था कि मुझे बैग नहीं चाहिए, मैं पापा इस्तेमाल करूंगी। मैंने बहुत मनाया, नहीं मानी, नहीं चाहिए। लेकिन जिस दिन हैदर का ऑर्डर लग गया, अगले दिन बोली कि मुझे भी चाहिए, और उसी दिन मैं ऑर्डर प्लेस कर देती। तो जोया ने रॉन्ग डिसीजन लिया था।
जिसकी वजह से उनको अब थोड़ा-सा लेट बैग मिलेगा और बैग तो साथ में ही आ गए थे। अब वो अच्छा नहीं निकला और क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं पिछली बार बहुत परेशान हो गई थी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। कहीं चेन लगवा रही हूँ, कहीं सिलवा रही हूँ, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। इस वजह से मैंने रिटर्न के लिए लगा दिया है और थोड़ा-सा सब्र और 4-5 दिन में आ ही जाएगा। जब ऑर्डर प्लेस हो ही गया है, तो बार-बार देख रही हैं वो, उनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत है, तो वो खुश हो रही है कि मेरा बैग आएगा, उसमें भी स्पेस बहुत होगा। और बच्चों को तो खुशी होती है, बच्चे बार-बार चीज़ें देखते हैं, हम लोग भी तो देखते थे, जैसे कि ये लोग देख रहे हैं। तो खुशी का ठिकाना नहीं है ज़ोया का कि ज़ोया का भी बैग ऐसे ही आएगा। ऐसी कंपनी का है, डिज़ाइन थोड़ी-सी फ़र्क है, लेकिन है इसी कंपनी का। अच्छा है, तो वो जगह देख रही हैं, देखिए मम्मा ये देखिए ये जगह है, यहाँ ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो हैदर का पुराना बैग था, वो मैंने किसी ज़रूरतमंद को दे दिया है और कल ही दे दिया था। तो इस वजह से अब हैदर पुराना कोई बैग भी नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हैदर किसी और में अपनी बुक्स रख के ले जाए। तो मैंने कहा ज़ोया ये तो नहीं मिल सकता है और ज़ोया का बैग वो लेगा नहीं, वो साफ कह दिया उसने कि नहीं मैं अपने ही बैग में ले जाऊँगा। बच्चे थक हार गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अज़ीज़ सर आ गए हैं। अभी ज़ोया के पापा के लिए सबके लिए रोटी बनाना है, थोड़ा-सा लेट बना रही हूँ मैं क्योंकि जिस दिन अरहर की दाल बनाती हूँ, उस दिन ज़ोया पापा को मैं गरमा-गरम रोटी घी लगा के देती हूँ। लेकिन आज वो जल्दी चले गए, सभी ने लेट खाना खाया था, तो वो जल्दी चले गए। मैंने सोचा थोड़ा-सा लेट रोटी बनाऊँगी, जब बच्चों को दूँगी इतने में ज़ोया पापा आ जाएँगे, तो उनको गरमा-गरम घी लगा के दे दूँगी। और बच्चों ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो मैगी मसाला डाल के खाएँगे। हैदर ने अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ज़ोया को तो बहुत अच्छी दाल लगी थी, तो ज़ोया खाएगी। तो ये लोग आज दाल खाएँगे, सबसे अच्छी बात ये है, तो अभी थोड़ी देर में मैं रोटी बनाने के लिए खड़ी हो जाऊँगी। मुझे पता है कि ज़ोया पापा कितने टाइम तक आ जाएँगे और कितने टाइम तक उनको गरमा-गरम रोटी घी लगा के मिल जाएँगी। तो गाइज़ मैं यहाँ अजीज सर से बातें कर रही थी, अजीज सर बैठे थे और मैं अजीज सर से कह रही थी कि अम, ऐसे अनुभवी लोगों के पास बैठ के बातें सुनना चाहिए जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो अजीज सर वही बातें कर रहे थे। हमने कहा कि जो लोग अच्छी-अच्छी बातें करें उनके पास बैठना चाहिए और जो ज्ञान दें, ज्ञान मिले जिनसे, तो इसी टॉपिक पर मैं बात कर रही थी और बच्चे खेल रहे हैं। एक बार कह चुके हैं भूख लगी है लेकिन ज़्यादा नहीं कह रहे हैं क्योंकि मालूम है कि आज सबने लेट खाना खाया है और भूख नहीं लगती है, बस इनका तो वही रहता है कि टाइम हो जाए तो खाना दे दो। तो मैं वेट कर रही हूँ अभी थोड़ा-सा और टाइम हो जाए ताकि मैं ज़ोया के पापा को भी खाना खिला सकूँ और मुझे पता है जब वो आएँगे तो यही कहेंगे कि तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, इतना लेट क्यों कर दिया? फिर मैं रीज़न बताऊँगी उनको कि इस वज़ह से लेट कर दिया और भूख लगती तो हम तो जल्दी से बना के खा लेते, फिर ज़ोया पापा को वेट कर लेते, लेकिन भूख भी नहीं लग रही है क्योंकि सभी ने लेट खाना खाया है, इस वज़ह से। तो मैं अजीज सर से बात कर रही थी कि कल उन्हें आई चेकअप के लिए जाना है और उन्होंने नंबर लगा दिया है। तो यहाँ पर आ गया मेरी बहन का फ़ोन और मैंने उनको कॉल की थी और उन्होंने रिसीव नहीं किया था क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि वो बाहर गई हैं। लेकिन इसके बाद फिर उनकी कॉल आई तो मैंने उनको बताया कि दीपिका पादुकोण की बेटी हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे मालूम हो गया है, मैंने सुबह देख लिया था। तो मैंने कहा मैं यही तुम्हें न्यूज़ दे रही थी कि उनकी बेटी हुई है। तो मैं और मेरी बहन करते हैं बॉलीवुड की बातें, तो बॉलीवुड न्यूज़ की बातें हम लोग बहुत सीरियस होके करते हैं। तो ज़ोया हँस रही थी कि क्या खबर दे रही थी कि दीपिका की बेटी हुई है। तो अजीज सर भी सुन रहे थे। अजीज सर बोले वही हीरोइन जो पद्मावती में थी। तो मैंने कहा हाँ हाँ वही उन्हीं के। तो कह रहे मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। और फिर मैंने बताया कि मैं और शाजी बॉलीवुड की बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बॉलीवुड न्यूज की बातें करते हैं हम दोनों बहनें। और
अजीज सर भी बताने लगे अपने टाइम की बॉलीवुड की खबरें कहने लगे मुझे भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है और पहले मैं बहुत ज्यादा मूवी देखता था। ये सब बता रहे थे, कह रहे थे कि चाहे बीमार हो चाहे कुछ मूवी तो देखना है, और बता रहे थे कि उन्हें भी पुराने बॉलीवुड की खबरें सारी पता रहती थी, किसकी इंजरी हुई है क्या हुआ है, तो वो सब बता रहे थे। तो बहुत सारी बातें ऐसी बता रहे थे जो मेरी नॉलेज में थी, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे बॉलीवुड न्यूज जानने के बारे में। तो वो देखते थे पहले तो, हफ्ते में एक दिन फिल्में आती थी, हफ्ते में एक दिन ऐसे प्रोग्राम आते थे जिससे बॉलीवुड की खबर मिलती थी। और अब तो बिहाइंड सीन हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या, पहले टीवी में एक प्रोग्राम ऐसा आता था जिसमें शूटिंग दिखाते थे कि शूटिंग हो रही है, तो पापा वो बहुत देखते थे कि पीछे कैसे दिखा रहे हैं कि इस फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो बहुत इजीली हर चीज देख लेते हैं। तो पापा को इन सब चीजों में इंटरेस्ट था, तो वो इंटरेस्ट हम लोग में भी रहा, पापा के साथ हम लोग भी देखते थे। मम्मी तो काम करके थक के सो जाती थी, सुबह से काम करती थी, लेकिन हम लोग सब पापा पर टीवी देखते थे। पापा आराम से रात में हम लोग के लिए चाय बना रहे, पापा मेरे जुशांदा बहुत पीते थे, तो जुशांदा बनाते थे और हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा दे देते थे, और हम लोग टीवी देखते थे, सारे प्रोग्राम सारी न्यूज। और अगर जैसे कुछ हम लोग मिस कर देते थे तो पापा सुबह बताते थे हम लोगों को, बता ये वाला देखा था, ये ऐसा था वैसा था। तो इसलिए हम लोग को इंटरेस्ट रहा है। तो अजीज सर जो बातें बता रहे थे वो कुछ कुछ रिलेटेड मेरे पापा से भी थी, तो मैं कहती हाँ मुझे मालूम है, मेरे पापा देखते थे, मेरे पापा की वजह से मुझे मैंने ये देखा वो देखा। तो पापा को भी बहुत इंटरेस्ट था बॉलीवुड न्यूज के बारे में, तो बहुत ज्यादा भाई हम तीनों बहनों पे पड़ा है। इसके अलावा अ, जो पेपर आता था, अब तो खैर सब मोबाइल में ही देख लेते हैं, हफ्ते में एक दिन आता था पेपर रंगारंग या कुछ भी बॉलीवुड की, उसमें सारी न्यूज रहती थी, सारी गपशप रहती थी। इसके अलावा बहुत सारी खबर रहती थी जो हम लोग हर हफ्ते पेपर के माध्यम से जानते थे पूरा पूरा। उसमें तो बहुत अच्छा, अब तो स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन उसमें तो हम लोग इंतजार करते थे और पढ़ते थे। इस वजह से मुझे और मेरी बहनों को बहुत इंटरेस्ट रहा है बॉलीवुड की खबरों के बारे में जानने के लिए। तो इसीलिए हम लोग, मैं और शाजी जब भी बात करते हैं तो आधे आधी से ज्यादा बातें बॉलीवुड रिलेटेड होती है मेरी मेरी और मेरी बहन की। और जब जिया से बात करते हैं बीच वाली से, फिर उनको भी बहुत नॉलेज रहती है, तीनों को ही नॉलेज है पापा की वजह से। पापा इंटरेस्टेड थे ना, इस वजह से हम लोग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। वही अजीज सर बता रहे थे, अजीज सर की बातें सुन के बस पापा की याद आ गई थी कि पापा भी ऐसे ही करते थे। अजीज सर बता रहे थे कि कितनी, हम लोग पैदा भी नहीं होंगे तब से वो फिल्में देख रहे हैं और जाते थे, और बता रहे अब 10 मिनट भी लग के नहीं देख पाते हैं, समय समय की बात है, बहुत चीजें बदल जाती हैं। कह रहे पहले ये बीमार भी होते थे तो भी फिल्म नहीं छूटती थी, और अब तो लग के नहीं देख सकते हैं बैठ के। तो यही सब बातें बता रहे थे, सुन के बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था कि मतलब हम अजीज सर से यही कह रहे थे, देखिए अजीज सर हर किसी को इंटरेस्ट रहता है। अब आपने इतना से सुना है और आप अपनी पूरा बताने लगे, अजीज सर सब बता रहे थे पुरानी फिल्मों का। तो गाइस फ्री हो गई हूँ आज रोज की तरह, और आज भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो सुबह देर से उठी, उसके बाद फिर दोपहर में लेट गई, थकान थकान सी लग रही थी, पता नहीं क्यों लग रही थी। लेकिन आज तो कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करी, आज तो सिंपल सी दाल बन रही थी, लेकिन आज दाल सबने चाट चाट के खाई, क्योंकि जोया पापा तो खाते हैं, और जोया पापा थोड़ी सी, आज मैंने थोड़ी सी जो आपकी जो खड़ी मिर्च आई है लाल वाली, तो उसका कलर इतना अच्छा है, डार्क कलर है, और अच्छी मिर्च क्वालिटी अच्छी है उसकी। तो वो जब वो सुखा के पीस रही है तो उसमें कलर बहुत अच्छा आ रहा है, तो उसको कलर आ रहा है, चाहे आप नॉनवेज में डालो चाहे किसी में डालो। तो वो रेड रेड सी दिख रही थी, तो जोया पापा को पसंद आई वो। और उसके बाद फिर जोया खाती नहीं है, जोया ड्रामा नहीं, बिरयानी हुई, जोया ने हाँ कर दी। अब उसमें हम लोग ने क्या करा, हमें मेरे भाई ने मुझे अभी एक आध हफ्ते पहले बताया था कि अपनी अरहर की दाल में मैगी मसाला डाल के खाओ, बहुत यम्मी टेस्टी लगती है। तो जोया दाल नहीं खा रही थी, तो मैंने दोपहर में मैं भी नहीं खाती हूँ अरहर की, मतलब खाती हूँ अरहर की दाल, लेकिन मैं मतलब अब वो बोर सी हो गई, मैं भी मुझे भी मतलब बेमन से खाती हूँ।
तो मैंने कहा चलो आज मैगी मसाला डाल के देखूं। हैदर बहुत डर हो गया, हैदर ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं डालते हैं। हैदर ने पहले कह दिया मेरे मत डालना, मैं ऐसे खा लूंगा। तो मैंने डाली अपने में मैगी मसाला डाला, और जब मैंने खाई दाल का स्वाद बढ़ गया, यम्मी, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। फिर जो है बोली मैं एक चम्मच टेस्ट करके देखती हूँ। मैंने कर लो। जब जोया ने एक चम्मच टेस्ट करी, जोया को बता मैं एक बाइट और लूंगी, तो मैंने कहा ले लो। तो जोया ने खाई, और जोया फिर दोपहर से शाम में क्या कर रही थी, कब शाम होगी कब खाना खाएंगी तो मम्मा मैगी मसाला डाल के मुझे दाल देंगी, तो वो बहुत ज्यादा इतनी टेस्टी। तो हैदर को मैंने नहीं दी, मैंने सोच रही थी हैदर को चुपचाप से डाल के देखूंगी, अगर वो पसंद आएगी तो हैदर खा लेगा। हैदर बोला नहीं अच्छी तरह डाल दो, तो हैदर ने खाई तो हैदर भी खाता रह गया बहुत ज्यादा। तो आज इन्होंने चाट चाट के खाई, जो है पापा के अलावा, वो मैगी मसाला उन्होंने नहीं डाला था। तो बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लगी। तो कम से कम एक मतलब ये सुकून है कि अब ये लोग अरहर की दाल तो खा लिया करेंगे, नहीं तो अरहर की दाल बनाओ इन लोगों का ड्रामा शुरू हो जाता है। ये लोग बस नहीं मुझे दाल नहीं खाना, लेकिन आज इन लोग को दाल बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो गाइस बैग आए, आप सोच रहे हैं बैग इतने 2 महीने लेट क्यों मंगाए? पिछले साल मैंने सारा सामान टाइम पे मंगा दिया था। इस साल मैंने लेट मंगाया क्योंकि मैं सारा सामान ले आई थी जल्दी। बैग भी लेके आई, आपको बताया, पूरी कहानी सुनाई मैंने। बैग मैं खूब कह के लाई कि पैसे ज्यादा ले लो, अच्छे दे दो, ठोक तो बजा के लेके आई, तो बैग खराब निकल गए थे। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन देखूंगी, और जब मुझे तसल्ली हो जाएगी नहीं ये सही है। पिछले साल इन लोगों के पास बैग थे ही नहीं, तो मुझे लाना ही था। इस बार इन लोगों के पास एक ऑप्शन था बैग का, कि बैग इन लोगों के पास ऑलरेडी थे, तो मैं सुकून से मैंने लिए बैग। और सिलेबस आने में भी देर लग गई थी। तो जब मैंने अच्छी तरीके से ऑनलाइन देख लिए बैग, मुझे जो सब तसल्ली हो गई, तो वो मैंने ली, जिसमें एक मैंने अचानक लगाया था, आपको बताया, क्योंकि जोया ने मना कर दिया था बैग लेने से। लेकिन जोया फिर अचानक बोली, कहने लगी कि मुझे बैग चाहिए है, तो इस वजह से उनका गड़बड़ हो गया। अगर हैदर की तरह उनका भी तसल्ली से ऑर्डर लगाती तो उनका गड़बड़ नहीं होता। लेकिन फिलहाल उसी कंपनी का लगा दिया है, उसी ब्रांड का लगा दिया है मैंने, जो हैदर का लगाया था। डिजाइन अलग है, तो अब तो इंशाल्लाह सही आएगा। तो मैंने टाइम लिया था बैग लेने में, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, चेन खराब हो रही थी। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज मत करना, आप लोग 20% करके छोड़ देते हो। हम्म? हाँ, तो 20% कर देते। ये लोग मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में 20% बचता है। मैं इस मोबाइल चलाने काबिल भी नहीं रहती हूँ, इतना एकदम ये लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मैं वैसे यही कह रही थी मेरा मोबाइल डिस्चार्ज नहीं करना। तो वैसे मैं कह रही थी बैग मैंने 20 बार ठोक बजा के अच्छी तरीके से ऑनलाइन खरीदे। ऑनलाइन में कम से कम ये तो है कि आप रिटर्न कर लेते हो, जैसे आज इजीली आज रिटर्न की रिक्वेस्ट लगा दी है, कल रिटर्न हो जाएगा। अब बाजार से आप लेके आओ, एक तो इतना मोल भाव करके लेके आओ, इतना ओवर रेट बता देते हैं। दूसरी बात, उसका फिर जब रिटर्न करने जाओ तो फिर ऐसा लगता है, फिर ऐसी गंदी बुरी नजरों से देखते हैं कि जाने कौन आ गया। जब तक तो वो इसीलिए मैंने बाजार जाना ही बंद कर दिया। जब तक तो आप वो सामान खरीद रहे हो तब तक तो आप वो उनको बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जब आप कोई शिकायत लेके जाओ या कुछ रिटर्न करने की, तो फिर वो आपको बहुत बुरी तरह देखते हैं, फिर अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। इसलिए मैंने ऑनलाइन बैग खरीदा। तो आज हैदर का बैग आ गया, और हैदर ने अपनी बुक्स भी रख ली। कवर अभी मैंने नहीं चढ़ाए हैं, रोज दो दो तीन चढ़ाऊंगी, लेकिन अभी बता तो रही हूँ कि लेट जाती तो उठने की हिम्मत नहीं होती है। तो गाइस क्या कर रही संध्या? ये अच्छी आदत है इन लोग की, लोग कहना मान लेते हैं फौरन। इनसे कह दिया तो वो तुरंत कर देते हैं। बेडशीट बहुत खराब हो रही है पीछे, थोड़ी सी सही कर लो बेटा जाके। देखिए कितना स्माइल कर रही है, और पीछे ऐसा मुंह बना रही थी रोने वाला और स्माइल कर रही है। तो गाइस बहुत काम की बिटिया है मेरी और मैं अभी कराती भी नहीं हूँ उससे, लेकिन मुझे वो इरिटेशन होती है चादर सिकुड़ी देख के। और बस ये लोग यही करते हैं, बस चादर हैदर जो है नहीं करती, हैदर जाएगा चादर है बस बिल्कुल ऐसे करके जाएगा, पैर भी रखेगा तो ऐसे रखेगा, तो चादर अपने आप आ जाती है। मुझे बहुत इरिटेशन लगती है। तो मैं जो ऐसे कह रही सही कर लो, अभी भी जो है ऐसी करेगी उल्टी सीधी। मैंने आपसे लिखा जो ऐसे कहा, मैंने उल्टी सीधी ही करेगी, और मैं उसको सही करूंगी। और देखिए मेरी कमजोर बिटिया ने कह दिया कि मम्मा कह रही ज्यादा सही कर लो, तो वो है मेरी बिटिया काम नहीं करना चाहती है। लेकिन एक वक्त ऐसा था तो उसने मुझे बहुत हेल्प करी। जब हैदर पैदा नहीं हुआ था और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था और ये चल नहीं पाती थी, तो ये
घोड़ा बन के, और तब यहाँ सिंकिंग नहीं लगाता तो कुछ नहीं था, वहां से बोतल भर के लाना चाहिए पड़ती थी, जहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, कमरे के बीच वाले कमरे का दरवाजा है वहां पर। तो ये घुटनों घुटनों चल के एक एक दो दो बोतल अपने लेके और फिर यहाँ रखती थी। तो वो दिन मैं नहीं भूल सकती हूँ। वो जोया का मुझ पर एहसान है, क्योंकि उस टाइम मुझे उसकी बहुत जरूरत थी। हालांकि कुछ समय बाद तो जोया पापा ने घर में मेड लगा ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डॉक्टर ने बता दिया था कि अब बेड रेस्ट करना है और बेड रेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस टाइम जो है ना मेरा बहुत साथ दिया है। वो चल भी नहीं पाती थी और मैं कभी नहीं कहा मैंने उससे, अभी भी नहीं कहती। अभी मुझे यहाँ से लेके तो इरिटेशन हो रही थी, नहीं तो मैं खुद ही कर लेती। मैं इतना चाहे जितना भी लेट काम हो जाए, मैं कमरे में खुद ही काम कर लेती हूँ, मैं वैसे नहीं जाती हूँ। लेकिन वो टाइम था कि जोया ने खुद मेरी हेल्प करी थी। जोया चल नहीं पाती थी, जोया घुटनों घुटनों चलती थी और मेरी बहुत हेल्प करती थी। तो वो चीज मैं नहीं भूलती हूँ, मैं सबको बताती हूँ, आपको नहीं मालूम है। आप छोटे थे तो वो उस टाइम मुझे बार बार उठना उठना पड़े तो जो है मेरी इतनी हेल्प की है जो है ना, जो है को खुद याद नहीं होती है। तो बस जब तक मैं कोशिश करती हूँ, जब तक मैं आराम दे सकती हूँ दूं। हाँ, गुस्सा आता है कभी कभी, चिल्लाती थी। तो काम सीखना चाहिए, काम चोरी नहीं करना चाहिए, आप मत करो, लेकिन काम आना चाहिए। कभी भी आप पे पड़े तो आप काम कर दो। आप ये मत कहो कि मुझे नहीं आता। काम सारा सीख लो, फिर आप करो ना करो। और आलस नहीं आना चाहिए कोई काम में। अ, अगर कोई काम आपके ऊपर पड़े तो अंदर से रोना ना आए। मेरी मम्मी ने भी मुझसे काम नहीं कराया, मैंने भी काम नहीं किया है, लेकिन यहाँ आया तो सब, मैं आई सब संभाला। और घर पे जब जरूरत पड़ती तो कर देती थी, आंख से आठ आंसू नहीं निकलते थे कि मुझे काम करना पड़ रहा है। बात करते करते मेरी चाय भी काफी ठंडी हो गई। तो गाइज, आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। बाय बाय।